क्या करते हो? तो उसने कहा हम इतनी बड़ी चाकू रखते हैं और पहले हम चाबी मांगते, चाबी दो। चाबी नहीं देता तो जांघ में चाकू मारा। अब चाबी दो, फिर भी नहीं देता तो ऐसे ऐसे करते। बड़े निर्दयी आदमी हो तुम। कहा दूसरा कोई अपनी संपत्ति को ऐसे थोड़ी देता है, खुशी में थोड़ी देगा संपत्ति। फिर वो बता देता है फला जगह रखी है, ले लो जाके। तो दूसरे की संपत्ति लूटने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। कैसे वो लूट करके लाया? ऐसे ऐसे करके लूट के लाया है। कितना कष्ट हुआ होगा उसको, शारीरिक कष्ट कितना हुआ होगा, उस कष्ट का कोई वर्णन कर सकता है? एक बुढ़िया के वो पहने थे सोने के कंगन, और उसके कंगन निकल नहीं रहे थे। चाकू लाया, इसे छील दिया, छील के निकाल लिया। अब भला बताओ उसको कष्ट नहीं है क्या? ये कंगन ले जाके तुम किसको पहनाओगे? जिसको तुम पहनाओगे वह व्यक्ति सुखी रहेगा? कभी भी जीवन में उस व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा, कभी भी जीवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेहनत की कमाई नहीं है। वो उसमें दुख छुपा हुआ है, उसमें तकलीफ छुपी, दर्द छुपा हुआ है। तब जाकर के तुम संपत्ति लूट के लाए हो और तुम कहे तो हम अपने लड़के बच्चों का भरण पोषण करेंगे। अरे तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। और जब तुम्हारा सत्यानाश होगा तब तुम्हें पता लगेगा, तब समय निकल चुका होगा तुम्हारे पास, सुधरने का समय नहीं होगा तुम्हारे पास। आदमी यही होता है, सुरखुरु होता है इंसान। सब बिगड़ जाने के बाद आदमी बनता करोड़ों ठोकरे खाने के बाद। अरे पहले समझ जाओ क्या दिक्कत है, पहले नहीं समझेगा तो जो चोरी करके लाते, हिंसा करके लाते, वे विचार करके संपत्ति लाते हैं, वे जीवन में कभी भी सुखी नहीं हुआ करते हैं, कभी भी जीवन में सुखी नहीं होते हैं। तो हमें अपने जीवन में कायिक सुधार करना है। हम न चोरी करेंगे, न हिंसा करेंगे, न व्यभिचार करेंगे, मेहनत से कमाएंगे। और वाचसिक पवित्रता बहुत जरूरी है। वाचसिक माने वाणी की चौथा सील, मूसा बादा बेरौने। हम झूठ नहीं बोलेंगे। एक झूठ बोलने के लिए तमाम झूठ करने पड़ेंगे आपको। आदमी एक छुपाता है तो उसके पीछे तमाम तरीके से कहानी बना कर देता है। पुत्र तुम आज लेट आए स्कूल से, क्या बात है? कहां गए थे तुम? खा रहा था गोलगप्पे, लड़कों के साथ मौज मस्ती कर रहा था और बोल रहा अरे टीचर ने जो है थोड़ा आज देर तक पढ़ाया। फिर प्रिंसिपल साहब आ गए, पूछने लगे कुछ है। एक चीज, खा रहा था लड़कों के साथ गोलगप्पा और कई तरीके से बताया उसने। क्या ये सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? तो एक झूठ को जो है तमाम, ये लड़के बच्चे मिले हैं सब चले जाएंगे, स्त्री पुरुष मिला सब चले जाएंगे, कोई रहने वाला थोड़ी संसार में, सब जाने वाले। हम किसके लिए झूठ बोलेंगे? झूठ बोल करके हम अपवित्र काम को कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हम झूठ नहीं बोलेंगे, सील पालन करेंगे। झूठ आदमी स्वार्थ के लिए बोलता, परमार्थ में कभी झूठ नहीं बोलता कोई। स्वार्थ होगा तो झूठ बोलेगा, और कहीं बात बिगड़ती है तो भी झूठ नहीं बोलेगा, और कहीं जो है दूसरे का भला होता हो तो भी झूठ नहीं बोलेगा, पड़ोसी को फायदा होता हो तो भी झूठ नहीं बोलेगा। तो व्यक्ति को झूठ तमाम खर्च होता है कुछ नहीं, झूठे बोल रहा है, तमाम लोगों से दान लेता है,
अब हम घर में नहीं हैं, खुल गया। तुम जो झूठ बोले थे और खुल गया, वो सत्य हो गया। इसलिए तुम्हारा झूठ चलेगा ही नहीं, खुल जाएगा वो। कब तक तुम झूठ बोलोगे? झूठ बोल के लोगों को ठगते रहोगे, एक दिन खुल जाएगा। और जब खुल जाएगा तो लोग कहेंगे अरे ये आदमी कैसा है। इसलिए किसके लिए बोलोगे? संसार में जीवन तो थोड़ा है भाई, जीवन जाने वाला चला जाएगा। तो जाने वाले के लिए हम झूठ बोल करके अपने जीवन के लिए लग चलाएं? नहीं चलाएंगे, ऐसा जीवन हम नहीं जिएंगे। सत्य बोलेंगे, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, कठोर भी नहीं बोलेंगे, व्यर्थ भी नहीं बोलेंगे, चुगली भी नहीं करेंगे, 4 प्रकार की वाणी का संयम करेंगे और मानसिक पवित्र रहेंगे, मनुष्य भी पवित्र रहेंगे। लोभ, द्वेष, मोह ये मानसिक पवित्रता है। लोभ न करना, किसी के प्रति वस्तु को देख करके लोभ न करना। हम लोभ नहीं करेंगे, किसी की वस्तु लालच नहीं करेंगे। देख पड़ाई चुपड़ी मत ललचावे जीव। दूसरा जो है चुपड़ी रोटी खाता है, रोटी पे घी डाल करके आराम से खा रहा है। अब तुम लालच कर रहे हो, मत ललचावे जीव, हमको भी मिल जाता। अरे उसने इतनी मेहनत किया है तो खा रहा है। आपके अंदर आलस है तो आलसी बने बैठे हो, कैसे खाओगे तुम? आलसी आदमी कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। आलसी आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। मेहनत परिश्रम करने वाला आगे बढ़ता है। अच्छा, संसार में इतने आलसी पड़े हुए हैं, कोई किसी से बात करता है? संसार में इतने मुर्दे गाड़े हुए हैं, वे मुर्दे एक दूसरे से झगड़ा करते हैं? नहीं करते। सब अपनी अपनी जगह में पड़े हुए हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं करता है, कोई लड़ाई नहीं करता है, कोई मारपीट नहीं करता है। संसार में एक घर दूसरे से क्यों करता है? एक आदमी दूसरे से क्यों करता है? क्योंकि ये समझ लेता हम अभी जीवित हैं, हम हैं। अब यदि वो मुर्दा भी सोच रहे हम हैं, तो सारे मुर्दे आपस में झगड़ा किया करें। लेकिन कोई मुर्दा किसी से झगड़ा नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, मारपीट नहीं करता, सब अपने अपने जगह में पड़े हुए हैं। ऐसे ही मनुष्य सोच ले तो गांव में किसी प्रकार का कोई झगड़े नहीं होगा, कोई लड़ाई ही नहीं होगी, कोई मारपीट नहीं होगा। मुर्दा लेटा हुआ है और तुम एक ढेला मारो उसको, क्या तुम्हें वो गाली देगा? नहीं देगा ना। ऐसे आदमी यदि अपने आप को मरा समझ ले संसार में, हम तो है नहीं, तो सारे झगड़े शांत। कोई आपको ढेला मारे और आप अपने को मरा हुआ समझ ले, अरे भाई हम तो पहले से मरे हैं, तो जैसे मरा हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे जीवित हम हैं, होते हुए भी मरे हुए हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए झगड़े सब शांत हो जाएंगे। कोई गाली देता है, तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, गाली मत दो। लेकिन तुम्हारे अंदर जो हवा भरी हुई है फुटबॉल के तरीके से, अरे हम हैं, इसके क्या 4 हाथ हैं, मेरे भी तो 2 हाथ इसके हैं, इसने हमको गाली दिया, हम भी इसको गाली देंगे। और जहां गाली देना शुरू हुआ तो झगड़ा बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, कोई सीमा नहीं। एक को मर गया, दूसरे को जेल हो गई, दोनों परिवार बर्बाद हो गए। इसलिए झगड़ा नितहि बराइए, झगड़ा बुरी बलाए और झगड़ा से चिंता उपजे, झगड़ा में घर जाए। तो वाचसिक तनाव, वाचसिक वाणी की पवित्रता रखना, झगड़ा कभी नहीं करना। तो इस तरीके से हम कभी भी अहंकार की भाषा नहीं बोलेंगे, ना करेंगे।